वो मन नहीं लगता। अरे शेर बनो, तुमसे खा के वो तुम्हें दहाड़ रहा है। मन बिल्ली ना बन जाए तो बताना, म्याऊं बोलेगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे हाथ में डंडा है गुरु का, कृपा प्रसाद नाम मंत्र, फंसा इसको। नाम जप में कोई श्रम नहीं है, बस लोभ जगना चाहिए। नाम का लोभ जग जाए, पूरी पूरी रात एक ही करवट में व्यतीत हो गई है। गूंज रहा है मंत्र। कभी उल्लुओं की आवाज या सिंहार की आवाज रात्रि में भले सुनाई दे, नहीं गंगा किनारे केवल मंत्र गूंज रहा है। अच्छा, आप लोगों को अभ्यास के लिए कोई श्रम नहीं करना। देखो सुबह से लगे हो सत्संग, इसके बाद फिर श्री जी का मंगला वन विहार, 9:30 बजे तक तो आपको फुर्सत ही नहीं। चेतसा नान्यगामिना, समझो भगवान के वचन को। तुम्हारा चित्त कहीं जाए ही ना, ऐसा अभ्यास करो। ऐसा होता है अभ्यास। स्नान करके शरीर की शुद्धि ही नहीं कि वस्त्र पहनना है, बाहर निकल करके वो आपने तो वस्त्र, अच्छा वस्त्र, ऐसा थोड़ी कि चित्त देह भाव में ही लगा हुआ है। क्रियाएं हो रही, उनकी शुद्धि नहीं है। नामाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये किस जन्म में करोगे, कब करोगे? यही अवसर है। अरे जो गृहस्थ में फंसे हैं, प्रणाम है, थोड़ा नाम जप कर लेते, थोड़े धर्म कार्य कर लेते, कभी न कभी भगवान की कृपा से उनको अवसर मिलेगा कि वो छक के भजन कर पावे एकांत में। आप सबको तो अवसर मिल गया है, भजन का अवसर, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अब आप चित्तवृत्ति को कैसे आप बर्बाद करते हैं? जब देखने को मिलता है तो लगता है कैसे बर्बाद करते हैं। ये समय यौवन अवस्था का एकमात्र भगवदाकार वृत्ति के लिए तुम्हारी नेत्रों की ज्योति चमकनी चाहिए और नासाग्र में दिखनी चाहिए। जब आपकी तरफ नेत्रों को देखे तो लगे हाँ एकाग्र दृष्टि, भगवदाकार दृष्टि है। जैसे उल्लू है ना, दिन में उसको कुछ नहीं दिखाई देता, रात्रि में उसके नेत्र चमकते हैं। ऐसे ही हमारी कुछ दृष्टि है। ज्ञान में हम अंधे हैं और अज्ञान अंधकार में खूब बढ़िया नेत्र काम करते। हाँ वो ऐसा, ये भोग सामग्री, ये अंधकार, अंधकार में उल्लू को बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन दिन के प्रकाश में उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो भक्ति का प्रकाश और ज्ञान का प्रकाश हमारे नेत्रों में नहीं समझ में आ रहा, माया का अंधकार हमारे समझ में आ रहा, काम क्रोध लोभ मोह, तभी हमारे उल्लू बना रही माया हमें। नाम रूपी धन, प्रियालाल के रूप का ध्यान, प्रियालाल की सेवा, इससे वंचित किए हुए है। श्री हरि को जिसने आत्मसमर्पण कर दिया उसका सब कुछ सार्थक हो गया। स्वात्मार्पणम स्वसुहृदा परमस्य पुंसः, प्रभु को समर्पित हो जाना। आप लोग कहेंगे मैं प्रभु को समर्पित हूं, कल की चिंता तुम्हें क्यों है? भविष्य की चिंता तुम्हें क्यों है? वर्तमान की चिंता तुम्हें क्यों है? भूत के किए हुए कर्मों की चिंता तुम्हें क्यों है? क्योंकि तुम आत्मसमर्पण नहीं किए हो इसलिए है। अरे आत्मसमर्पण की वृत्ति में तो आकर देखो, नाच पड़ोगे अभी। इसीलिए कह रहे भगवत प्राप्ति में कुछ श्रम नहीं है, श्रम है इस ममता को बटोरने में, बस इसको समेटने में। एकदम भगवत प्राप्त अभी हो आप समझो आपको कुछ नहीं प्राप्त करना, कुछ नहीं प्राप्त करना। आपको समझ में मतलब वो नहीं आएगी बात जो हम कह रहे हैं। आपका स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। आप किसी माटी से बने हुए नहीं है, आप भगवान से बने हुए हैं। ये भगवान से प्रकट हुआ है और वो केवल भगवान है। ये अंदर की बात तुम्हें कह रहे, शुद्ध बुद्ध बात है। ये भगवान से प्रकट हुआ है, भगवान से। ये जो पंचभूत है ना, ये भगवान से प्रकट हुए हैं और ये भगवान ही है, भगवान से प्रकट नहीं हुआ है। अंश जानते हो, अंश शब्द भुलावा है। भुलावा, भूलने वाला शब्द है अंश, अंश नहीं है।
वही महाराज बैठेंगे, वही आए। जैसे एक कांच के मंदिर में बहुत से अपने रूप दिखाई दे तो छोटा बालक नहीं समझता कि अपना ही रूप है, ऐसे सच्ची मानना वही बैठे खेल रहे हैं, आप हो ही नहीं, आप अपने को भ्रम में फांस लिए हो। आपकी सत्ता तब तक अलग है जब तक आप अपने को शरीर मान रहे हैं तक, नहीं तो जो ही ये हटाओगे वहां मुस्कुराते हुए केवल लाल जो है आप है ही नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव। अगर हम आपको ये ना सुनावें तो आपको लगे क्या बोल रहे हैं ये। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल। क्यों? क्योंकि जो हम अपनी शुद्धि बनाए हुए थे ना, शरीर और आगे सब, अब गई तो बचा कौन? एक रहो नंदलाल। अब ये पूर्णता है।